यही वह चैप्टर है दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ गिनवाया था और शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी फार्मूलों को याद करवाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले उसे देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसे बनाने के लिए इसका ट्रिक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी फार्मूले याद होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं दिखवा देता हूँ दोस्तों 2023 पिछले साल यानी कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे पूछे गए थे। तो इधर जो आपको दिख रहे हैं वो 23 में ही आ चुका है सेट ए का 1 2 3 4 5। उसके बाद हम इधर देखेंगे दोस्तों 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चन हुआ दोस्तों। इधर भी और क्वेश्चन है 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों 2023 में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं। 34 35 36 37 यहाँ पर दोस्तों टोटल 37 ऑब्जेक्टिव हो रहा है। मान के चलिए 35 ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों कन्फर्म ही इस चैप्टर से रहेगा। तो एग्जाम से पहले दोस्तों आपको इसको अच्छे से बना लेना है। पिछले वाले वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन को सोल्व करके बताया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और इस वीडियो में भी हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 30 का पहले ही मैंने करा दिया दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्यंजक इतना का मान ज्ञात करे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। क्या 1 माइनस कोस 4 है। देखिए मैं यहाँ पर 4 का क्या करता हूँ 2 का कर देता हूँ, यानी यहाँ पर 2 हो गया और इसका होल स्क्वायर 2 कर देता हूँ। बात बराबर दोस्तों, फिर से आप इसे गुना कर दीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम स्क्वायर दे देते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो लिखे या ना लिखे बात बराबर है, लेकिन हम ऐसा क्यों किया फार्मूला बनाने के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है दोस्तों, एक होता है माइनस में और एक होता है प्लस में। इसी फार्मूला को हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 है तो एक हो जाएगा माइनस में, स्क्वायर भी हो जाएगा दोस्तों क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर भी है, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एगो प्लस में। अब देखिए आपको पता होगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। मैं फार्मूला सभी पार्ट 1 वीडियो में ही लिखवा दिया था दोस्तों, तो उससे भी देखना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसे गुना भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कैसे दे रहा वो भी आपको देख लेना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आप देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर दोस्तों tan मिलाना, तो tan ही होना चाहिए, तो माइनस में नहीं होता है। हाँ माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर दोस्तों क्या होता है tan स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर मैं ऑप्शन बी को ले लेता हूँ, ए का फार्मूला रॉन्ग है। यहाँ पर tan स्क्वायर आएगा ऑप्शन बी वाला से। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर क्या हो जाएगा ए है तो ए दे देंगे। अब इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ tan ए ही बचेगा फार्मूला लगाने के बाद। तो ये हमारा tan ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसको आपको ऑप्शन के सहायता से ही हल करना। उसके बाद साइन थीटा बराबर है, हाँ तो इसका भी दोस्तों अपोजिट करके मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि साइन का उल्टा क्या है नीचे लिखकर बताया था दोस्तों। इन सभी को मैं लिखवाया था। तो ये कोसेक का होता है बटा में, बस आपको अपोजिट देखना है। साइन इंटू 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन है दोस्तों, तो इसका क्या होगा फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी ये कुछ थीटा हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 में हमें दिया गया सेक थीटा का मान और बोल रहा है कोट का मान निकालने के लिए। तो ये भी दोस्तों ट्रिक से ही बनेगा, लाल बटे कक्का वाला ट्रिक जो कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। यहाँ पर आता है साइन कोस टैन, ये आता है कोसेक सेक कोट। ये दोस्तों सेक होता है और ये हमारा कोट होता है। तो सेक दिया हुआ है, सेक में क्या है कर्ण बटे आधार है, ये हमारा दोस्तों आधार है और हमें निकालना क्या कोट। तो कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। यहाँ पर दोस्तों आधार तो हमारा दिया हुआ है 12 तो लिख दिए, लेकिन हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 169 माइनस 144, अब इसे घटा देंगे दोस्तों तो ये रूट 25 आ जाएगा। तो रूट 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी 12 बटे 5 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ सी सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों फार्मूला पर ही है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इतना का क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है और यहाँ पर प्लस है 1 प्लस कोस स्क्वायर, तो ये कौशिक में बदल जाएगा, बीच में इंटू यानी कौशिक स्क्वायर थीटा। अब इतना बराबर 1 होता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। देखिए साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस को कौशिक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन। तो यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, कटने के बाद सिर्फ 1 ही बचेगा। आप ऐसे भी याद रख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला भी दोस्तों आप एक तरह का मान सकते हैं। उसके बाद 37 नंबर में कह रहा है कि कौशिक थीटा बराबर इतना। यहाँ पर दोस्तों हमें मान दिया गया
कोसेक थीटा बराबर क्या है √10। यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 ले लेता हूँ। तो हमें बोल रहा है सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का। तो ये दोस्तों हमारा कोसेक होता है और हमें बोल रहा है सेक का मान, तो ये हमारा सेक होता है। तो कोसेक में क्या है कर्ण बटे लंब और हमें निकालना क्या सेक, यानी सेक यहाँ पर आता तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी √10 तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए दोस्तों इसका कर्ण स्क्वायर √10 के होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 - 1 यानी 9 बजेगा। 9 का दोस्तों 3 होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा √10/3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह बनाना है दोस्तों। लाल बटे कक्का पर ही बनेगा। साइन ए का मान 8/17। तो बोल रहा है कोट ए का मान। तो ये क्या होता है लाल बटे कक्का यानी लंब बटे दोस्तों कर्ण हो जाएगा। और फिर कोट का क्या होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर दोस्तों हमारा कोसेक की कोट आता है। साइन तो यहाँ आता है लंब बटे कर्ण हो गया हमारा, और ये हमारा कोट आता है। तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो रहा है, ये हमारा आधार बटे लंब निकालना। तो दोस्तों यहाँ पर लंब दिया हुआ 8, तो हमें क्या निकालना कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालने के लिए दोस्तों हम जोड़ देते हैं, क्योंकि कर्ण लंबा होता है, ये वाला हमारा कर्ण होता है तो ये लंबा होता है। तो इसको निकालने के लिए हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसे हम दोस्तों जोड़ लेते हैं तो इसका कितना होता है 289। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 289 और 8 = 64। अब देखिए इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो ये ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। कर्ण तो दिया हुआ है, ये आधार लंब हम 8 लिखे, आधार सॉरी दोस्तों यहाँ पर आधार निकालना हमें। तो इसे घटा देंगे तो यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा, ये 5 और ये 2 और ये 225। हाँ ये 15 का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 15/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद है 49/41। तो बस इन दोनों को जोड़ लेना है दोस्तों। 9 1 10 4 4 8 1 9 90 हो जा रहा है। तो आसानी से इसका 1 मार दीजिए। कई क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। अगला सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सेक का मान पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर है तो सेक का मान 2 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और -1। तो 2 दूनी 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा कुछ फॉल्ट है दोस्तों, कुछ छूट गया है, क्वेश्चन अधूरा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं अगला को सोल्व करता हूँ। साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो बस आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो ये दोस्तों 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यहाँ साइन से साइन हट जाएगा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद अगला है 43 नंबर में, तो 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको मान रख देना, जैसे tan 30 का मान क्या होता है √3/2/√3 होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसका मान रख देंगे। 1 होता है दोस्तों तो 1/√3 के होल स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2/√3 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस, देखिए इसका स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 1/1/3 आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2/√3 और एलसीएम भी 3 हो जाएगा। 3 और 1 4, 3 और 1 4 जोड़ देंगे दोस्तों। अब इसको काटना है तो 2/√3, 3 ऊपर ले चलिए, नीचे वाला क्या होता है ऊपर वाला चला जाता है। तो यहाँ पर कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, 2 को मिल के 1 बनाता है। तो यहाँ पर क्या था 3 था, तो 2 है इसमें मान यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो एगो से एगो तो रूट काट दिए, तो एगो बचेगा दोस्तों ऊपर √3/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2 आंसर आ जाएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं साइन 60 डिग्री। हाँ तो आपको ये देखना है कि √3/2 किसका मान होता है। यहाँ पर दोस्तों √3/2 एक ही चीज़ का मान होता है, साइन 60 डिग्री का। तो ये ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है 45 × 60। यहाँ पर दोस्तों आपको बस tan 45 का मान रख देना, तो 1 होता है और ये √3 होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों बस अनुपात में दे देना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य हो जबकि a बराबर है। पर सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि कौन सत्य है। जो ऑप्शन में दिया गया उस सभी का मान दोस्तों हम रख कर देखेंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ पर मैं इसे एक बार उतार लेता हूँ। साइन 2a बराबर 2 sin a है। अब मान लीजिए ऑप्शन बी में मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, तो यहाँ पर रखता हूँ 30 डिग्री। तो 2 × 3 एक जगह पर 2 sin 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये 30 दूनी 60 हो जाएगा।
और यहाँ पर दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसे हम काट देंगे। और 60 का मान दोस्तों यहाँ पर √3/2 होता है बराबर 1। तो ये सत्य नहीं हो रहा। क्या करा कि ऑप्शन दोस्तों दोनों देने बराबर होना चाहिए, तो ये सत्य नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब हम ए को चेक कर लेते हैं, तो इसी में रखना है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से क्या था 0, यहाँ पर रखेंगे साइन 2 गुने 0 फिर बराबर 2 साइन एक जगह पर 0 डिग्री। तो आपको पता होगा दोस्तों कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। पहले तो इसे हम गुना करेंगे, तो 2 गुने 0 ही हो जाएगा। 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0, यहाँ पर भी साइन 0 डिग्री का मान 0, और इसे गुना कर देंगे तो 0। तो ये दोस्तों सत्यापित कर रहा है, यानी ये सत्य है। ऑप्शन ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला लगभग सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 2tan 30 डिग्री 30 डिग्री, हाँ सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इसका आंसर तो आप खुद से निकाल सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं बना सकते हैं तो समझे आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है। मैं सभी का कमेंट देखूंगा कि कितने बच्चे ने इस सही बनाया और कितने बच्चे ने गलत बनाया है। उसके बाद इधर 47 नंबर में बोल रहा है इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के बीच में दोस्तों डॉट है, तो मैं इसे उतार लेता हूँ और इसे गुना करना पड़ेगा। डॉट है दोस्तों, तो देखिए इसमें 1 2 3 फंक्शन है, तो तीनों को इसमें बारी बारी से गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 का तीनों में कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर 1 का करेंगे कोट में, तो कोट थीटा हो जाएगा। 1 का किसी में करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी कोसेक थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम tan का कर लेते हैं, तो ये भी प्लस में है दोस्तों, तो tan गुने 1 tan ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये गुना नहीं इंटू में लिखा जाएगा कोट थीटा, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यह हुआ हमारा दूसर का। अब करते हैं हम तीसर का के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेक गुने 1 यानी सेक थीटा ही हो जाएगा, फिर प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा, प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना कुछ कट रहा है कि नहीं। तो एक चीज़ है दोस्तों, tan थीटा इंटू कोट, दोनों अपोजिट है, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 और ये 1 हम 2 ले लेते हैं, 2 को आगे कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस सब को हम बदलते हैं। जैसे यहाँ पर कोट है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि कोट को हम कोस बटे साइन लिख सकते हैं, और यहाँ पर कोसेक है तो इसको 1 बटे साइन लिख सकते हैं। अब इधर tan बचा, तो इसको भी दोस्तों हम क्या करते हैं, साइन बटे कोस में बदल लेते हैं। और ये पूरा तो क्या हो गया, 1 हो गया, इसको हम आगे 1 में जोड़ दिए, तो इसको हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर माइनस दे देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको भी बदल देते हैं। और यहाँ पर भी 1 बटे क्या हो जाएगा, कोस थीटा नहीं कोसेक थीटा हो जाएगा। और फिर इधर भी कर देंगे, यहाँ तो कोसेक है ही दोस्तों, इस साइन में बदलेगा। कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ 1 बटे दोस्तों साइन आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सेक है दोस्तों, तो 1 बटे कोस हो जाएगा। और फिर प्लस देंगे 1 बटे कोस थीटा, और यहाँ पर कोट को बदलेंगे तो कोस बटे साइन हो जाएगा। और फिर क्या हम माइनस है, तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पर बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस हो जाएगा, और फिर 1 बटे कोस का कोसेक है तो ये साइन हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा तो उसे हम काटेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये दोनों इंटू में है, तो इसे हम काट देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बटे कोस, और इधर भी देखेंगे दोस्तों हम 1 बटे कोस। तो यहाँ पर दोस्तों ये माइनस में है 1 बटे कोस, और ये प्लस में है, तो ये आप लिख लीजिएगा एक बार, ये माइनस प्लस कट गया। उसके बाद हम इधर देखेंगे, तो इधर भी इंटू में है दोस्तों, कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ 1 बटे साइन बचेगा। ये 1 बटे साइन प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो इसे हम काट देते हैं। तो आपको ध्यान देना माइनस प्लस का दोस्तों। उसके बाद जो बच गया उसको मैं लिख लेता हूँ नीचे। यहाँ पर क्या बचा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर दोस्तों इधर प्लस दे देंगे हम, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इधर फिर माइनस में दोस्तों ये तो कट ही गया, बस ये बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 को अभी इधर ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, और तीर गुना हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इधर तो दोस्तों गुना में है, तो इसको भी हम गुना ही कर देते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आपको पता होगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इतना का मान 1 है, और नीचे भी दोनों सेम ही है, तो 1 बटे इतना दोनों सेम है, प्लस में माइनस में तो कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 ही बचा। इसका सही आंसर ये कट गया तो 0, यानी 2 + 0 करेंगे तो 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पर भी हमें सेम प्रक्रिया करना पड़ेगा दोस्तों, इसे भी हम चेंज कर लेंगे पहले, तब गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 48 नंबर में सेक ए है, तो उसे हम तोड़ेंगे दोस्तों, तो कोस ए लिख सकते हैं। उसके बाद tan को हम साइन ए बटे कोस ए लिख सकते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद इधर 1 - साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं।
यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कोस ए हो जाएगा, और ये ऊपर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और इधर जो है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, और नीचे दोस्तों क्या है कोस ए। तो ऊपर 2 गो है और नीचे 1 गो है, तो 2 गो में से 1 गो कट जाएगा लेकिन 1 गो बच जाएगा। तो इसका सही जो आंसर आएगा इस ऑप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों कोस ए, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी दे रहा है। और अगला में भी सेम फार्मूला लगा देना दोस्तों, बस 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन का अपोजिट सेक होता है और नीचे 1 प्लस कोट है तो ये कोसेक में हो जाएगा। अब इन दोनों को भी बदल दीजिए, जैसे सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और कोसेक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो इस साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और कोस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो साइन बटा कोस बन गया। अब इतना बराबर क्या होता है टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी। उसके बाद अगला हम देखिए दोनों में 4 है, तो सबसे पहले इसे हम तोड़ के स्क्वायर करना है ताकि इसका फार्मूला लगा सकें। जैसे यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 बात बराबर हो जाएगा, और इस तरह हम तोड़ दें तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसे ए ले लेंगे, इसे बी ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, थी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर इंटू में दोस्तों कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 इंटू यहाँ पर दोस्तों कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कर देते हैं। अब इसमें आप 1 गुना करें या ना करें बात बराबर है, इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें तोड़ना पड़ेगा, देख लेते इतना आंसर दे रहा है कि नहीं। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सभी 2 में दे रहा है, तो देखिए अगर दोनों में से किसी एक को हम तोड़ देते हैं तो कोस कोस मिल के 2 को कोस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि साइन को ही तोड़ देते हैं, ये कोस स्क्वायर ए, साइन को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अभी माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस है दोनों दोस्तों, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा ए और -1, ये हमारा सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन में किस में दे रहा -1 देखना है दोस्तों, बी वाला में दे रहा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसका मान सबसे छोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी का मान मैं लिख कर बता देता हूँ कि किसका छोटा है। तो इसका मान क्या होगा, कोस में दोस्तों तो अपोजिट करना यानी √3/, और यहाँ पर 45 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 1/√2। उसके बाद 60 का मान तो सिर्फ 1/2 ही होगा, और 90 का मान दोस्तों आपको पता होगा sin 0 डिग्री का मान, तो ये हाँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा तो हमें 0 ही दिख रहा है, ये सब भी भागा देंगे तो अब बड़ा हो जाएगा थोड़ा 1 से, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी ही होना चाहिए, सबसे छोटा। यहाँ पर है कोस π/3, तो यहाँ पर 180/3 छोटी 18 यानी 60 डिग्री। यहाँ पर बताना दोस्तों कोस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ये फार्मूला है दोस्तों, कई बार मैं बताया हूँ, कोट है तो कोसेक में बदल जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला है साइन पाई, तो यहाँ पर फिर से दोस्तों 180 यानी साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, आपको अपोजिट देखना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 50 और 40 हाँ 90 हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बस आपको जोड़ के देखना है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो किसी एक को बदल लीजिए, अगर साइन को बदल लिया जाएगा तो कोस में आ जाएगा, कोस को बदलिएगा तो साइन में आ जाएगा, फिर कॉट के दोस्तों 1 ही आएगा। तो कई बार मैं शुरू में विस्तार में सोल्व करके बताया था पार्ट 1 में, इस वीडियो में आपको बस जोड़ के देखना है। अगला है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 3 को ही पटिला देते हैं, तो 3 हो जाएगा इधर आकर, और इधर क्या बचेगा देखिए इधर साइन थीटा था, और जब इसको उठा के पटिलाएंगे तो ये बटा में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि √3 ऊपर तो 1 लेकिन नीचे दोस्तों 2 है बराबर साइन थीटा बटे tan को तोड़ दीजिए साइन थीटा बटे कोस थीटा में, तो साइन से साइन कट जाएगा, और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 2 को रूट मिल के दोस्तों 3 बनाता है, तो मैं तोड़ कर लिख दिया हूँ 2 को ताकि काटने में आसानी हो। अब यहाँ पर क्या बचा 1/√3 बराबर 1 बटे कोस थीटा। अब इन दोनों को मैं उलट देता हूँ, दोस्तों 1 बटे क्या करता हूँ कि कोस को मैं ऊपर कर देता हूँ,
कोस बटे 1 कर देता हूँ, तो ई भी क्या होगा, उलट जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर दोस्तों इसको भी उलटेंगे हम, थीटा का मान दोस्तों उतना ही आएगा, 1/√3। अब देखिए यहाँ पर फिर से प्रश्न में आपको देखना साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से किसी एक को मैं तोड़ देता हूँ, साइन को ही तोड़ देता हूँ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ दोनों माइनस में है दोस्तों, जुट के क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान क्या था वो रख देना, 1 - 2 गुने 1/√3, तो इसका स्क्वायर था दोस्तों, तो 1 - 2 गुने, देखिए स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 - 2/3। अब इसे घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है 1/3 किस में, सी में है। अगला हम बोल रहा है कि सेक ए और कोसेक बी का मान इतना है, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए अगर दो का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो दूसरका के भी मान 90 जोड़ने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण ए दिया हुआ, कोण बी दिया हुआ दोस्तों 12/13, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण अगला जो सी है दोस्तों वो भी 90 ही होना चाहिए, ताकि 90 जोड़ के 180, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 दोस्तों होगा, तो 90 डिग्री ही इसका अगला भी होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए तथा बी पूरक है तो कोण सी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूरक, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो कोण सी भी दोस्तों इसमें क्या होगा, यानी कोण सी, तो कोट 90 होगा दोस्तों इसी का भी मान, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोट 90 का मान दोस्तों यहाँ पर 0 होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तब tan अल्फा 1/√3, तब tan बीटा मान ज्ञात कीजिए। मतलब अल्फा का मान दिया हुआ, हमें बीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हो, √3 दिया हुआ। अब आपको ये सोचना है कि tan में √3 किसका मान होता है। तो ये दोस्तों 60 डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ tan से tan हट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ में हम देखिए एक चीज़ दिया हुआ था अल्फा का मान, tan अल्फा का मान दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ 1/√3, इधर लिख देता हूँ tan अल्फा बराबर 1/√3 है। तो किसका मान होता है, tan अल्फा बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का मान। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, tan से tan हट जाएगा, तो अल्फा का मान हमारा 30 आया। तो 30 प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो बीटा बराबर 60 - 30 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है tan बीटा का मान, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान दोस्तों 1/√3 होता है। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर। और इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक प्लस कोसेक थीटा मान का मान होगा। तो देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इतना का मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों ऑप्शन से ही हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर √3 सभी ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इसके ऑप्शन है दोस्तों उसमें √3 रख कर देखते हैं कि 4 आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो उसी पर दोस्तों ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थीटा की जगह पर दोस्तों ले लेता हूँ √3/2, या हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुने 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 3 गुने, यहाँ पर दोस्तों कोस में आपको लेना √3/2 के होल स्क्वायर। अगर 4 आ गया तो यह संतुष्ट कर जाएगा। तो 7 गुने क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इसका रूट से कट जाएगा, तो 3/2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 7 ऊपर 4 नीचे, 3 × 9/4। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 16/4, यानी 4 आ जाएगा। अब हाँ देखिए संतुष्ट कर रहा। अब दोस्तों इतना का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान दोस्तों हम क्या पुट कर रहे थे, 30, यानी साइन में उतना होता है और कोस में इतना होता है, 30 का मान दोस्तों उतना होता। तो यहाँ पर संतुष्ट हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 30 रख कर ही इसे देखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 2/√3, और इसका मान 2 होता है। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है, सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको आगे की भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आगे के भी सोल्यूशन दीजिए बहुत जल्दी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। और अगर अभी तक ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारा फार्मूला उसी में मैंने रिविजन करवाया था। तो आपको वीडियो सोल्यूशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे।